अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। आज हम हाइटल हर्निया के बारे में पढ़ेंगे कि हाइटल हर्निया है क्या और इसकी साइन सिम्टम, काजेस, ट्रीटमेंट वगैरह इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला हर्निया के बारे में पढ़ेंगे कि हर्निया है क्या। जब हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जब इसकी प्रोट्रूजन या इसमें जो एक आउटपाउचिंग सा या बालून टाइप आउटपाउचिंग बन जाते हैं तो इसको हम हर्निया कहते हैं। अब इसके बाद जो हाइटल हर्निया इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हर्निया के बहुत से टाइप है, जैसे कि फेमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया वगैरह। इन सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में ये होता है कि जो हाइटस, जो कि ये एक ओपनिंग होता है डायफ्राम में, जिसमें एसोफेगस नीचे की तरफ आता है। डायफ्राम हमारे जो एब्डोमिनल रीजन है, अपर और लोअर रीजन को सेपरेट करते हैं। तो हाइटस ये एक ओपनिंग है जिसमें एसोफेगस नीचे की तरफ आते हैं। जब वहाँ पर जो मसल्स होते हैं, इसकी वीकनेस की वजह से अक्सर जो स्टमक की जो पार्ट होते हैं या जो वहाँ पर जो जंक्शन होता है, जिसको हम कार्डियक जंक्शन कहते हैं, अक्सर वो ऊपर की तरफ चला जाता है। जो जंक्शन या स्टमक का जो पार्ट है, जिसको हम पंडस कहते हैं, अक्सर वो ऊपर की तरफ चला जाता है और एक बालून टाइप आउटपाउचिंग बन जाता है। इसको हम हाइटल हर्निया कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। A part of stomach protrude through the esophageal hiatus of the diaphragm into thoracic cavity। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो स्टमक का पार्ट, जिसको हम पंडस कहते हैं, या जो जंक्शन होता है, इसकी प्रोट्रूजन होती है टुवर्ड द thoracic cavity। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इंक्लूड, इसकी रिस्क फैक्टर क्या है जो इस डिजीज़ के चांसेस को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इंक्रीज़ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जब एब्डोमिन पर प्रेशर ज़्यादा हो तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज़ एज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इंक्रीज़ एज की वजह से वहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा, इंजरी वगैरह इसकी वजह से भी होता है। कंजेनाइटल वीकनेस इसकी वजह से भी हो सकता है। हाइटल हर्निया मोस्ट केसेस आर एसिम्टोमेटिक, इंसिडेंट इंक्रीज विद एज। इसमें जो बहुत से पेशेंट होते हैं, इसमें सिम्टम नहीं होते और इसकी जो चांसेस होते हैं वो एज के साथ, या इसकी सिम्टम के जो चांसेस होते हैं वो एज के साथ इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं तो वो वीक हो जाते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। एक है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन एंड फंडस ऑफ द स्टमक स्लाइड थ्रू इसोफेजियल हाइटस। अब आगे डायग्राम आएगा तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि स्लाइडिंग हाइटल हर्निया क्या है और पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया क्या है। तो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया में जो इसोफेजियल जंक्शन और फंडस, जो स्टमक का ऊपर पार्ट होता है, वो दोनों ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी की तरफ चले जाते हैं और ये स्लाइडिंग मोमेंट करते हैं। जब हम फूड की स्वाल्विंग करते हैं तो इस वक्त ये स्लाइडिंग करते हैं। इसके अलावा पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया, द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन इज नॉर्मल प्लेस बट पार्ट ऑफ स्टमक herniate through esophageal hiatus hernia can become strangulated. Client may develop gastritis with bleeding। और जो पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया, इसमें जंक्शन जो नॉर्मल पोजीशन पर होता है, मगर जो फंडस, जो अपर पार्ट है स्टमक का, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। क्लाइंट में डेवलप गैस्ट्राइटिस विद ब्लीडिंग। इसके अलावा जो पेशेंट है वो गैस्ट्राइटिस को डेवलप करता है और इसमें ब्लीडिंग होता है। गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। अब इसको देखो, जो नंबर 1 डायग्राम है ये हमारे पास नॉर्मल डायग्राम है। बस जो इसोफेगस है, इसके अलावा डायफ्राम और ये स्टमक है। डायफ्राम हमारे साथ जो अपर रीजन और लोअर रीजन एब्डोमेन को सेपरेट करते हैं। अब जो सेकंड वाला है, जिसको स्लाइडिंग हाइटल हर्निया कहते हैं, इसमें जो स्टमक और जंक्शन जो दोनों है वो ऊपर की तरफ चला जाते हैं और ये स्लाइडिंग करते हैं जब हम फूड की स्वॉल्विंग करते हैं। पैरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया, इसमें जंक्शन अपनी जगह पर होता है, मगर जो फंडस होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है।
मैनिफेस्टेशन सिमिलर टू जट, इसके जो साइन सिम्टम है वो जट के साथ ये यानी जट के जो सिम्टम होते हैं और इसके जो सिम्टम होते हैं वो एक जैसे होते हैं। मैंने वीडियो बनाया है जट पर, तो प्लीज़ काइंडली उसको देखिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें हम बेरियम स्वालो करते हैं, अपर एंडोस्कोपी करते हैं, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ट्रीटमेंट में है सिमिलर टू जट, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस मेडिफिकेशन। इसमें हम जो जट के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें डाइट वगैरह, जो लाइफस्टाइल चेंजेस मेडिकेशन वगैरह इसके लिए इस्तेमाल करेंगे जो जट में, तो वो सेम टू सेम हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। If medical treatment is not effective or hernia become confined, then surgery usually fundoplication। अगर मेडिकेशन या जो डाइट में हम जो लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, अगर इसके से भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो इसके लिए हम फिर सर्जरी करते जिसको हम फंडुप्लिकेशन कहते हैं। अब ये एक सर्जरी है जिसको हम फंडुप्लिकेशन कहते हैं। इसमें जो स्टमक के जो पार्ट है इसको नियर द कार्डियक स्फिंक्टर जो पार्ट है स्टमक के, इसको हम टाइट करते हैं फंडुप्लिकेशन में। और थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।